जय हिंद सभी को। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने पिछला टॉपिक सकर्मक अकर्मक का लिया था और कल किसी वजह से भाई काम ज़्यादा होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो आज क्लास होगी आपकी। और क्लास क्या है भाई, आज वाच्य। ठीक जी। तो जो हमने सकर्मक अकर्मक सीखा ना, क्या किसे, और मैंने बच्चों से सुना कि भाई मैडम जी बिल्कुल हमारे समझ में आ गया। तो जिसको सकर्मक अकर्मक समझ में आ गया उसे वाच्य समझ में आ जाएगा। और HSSC के एग्जाम में या एस्टेट के एग्जाम में भाई वाच्य से क्वेश्चन पक्का आता है। दो दो क्वेश्चन आते हैं भाई वाच्य से। कौन सा वाच्य, जैसे कि वाच्य टॉपिक ना पता हो तो याद आ जाए किसी को, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक जी, ये वाच्य हमें सीखने आज। और आपको मैं बताऊं बहुत सारे तो एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी, मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ रखे हुए हैं, आपसे पूछूंगी। साथ ही मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं वाच्य में और अक्सर गलतियां हो जाती है। लेकिन यहाँ बड़ी ही सॉलिड ट्रिक, जो मुझसे सीखे हुए हैं बच्चे इस टॉपिक को वो जानते हैं, इतनी सॉलिड ट्रिक है। ओनली 3 लाइन लिखूंगी मैं, ओनली 3 लाइन जो होगी, और उसमें अपना टॉपिक कंप्लीट। वाच्य जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं ना, वही है ये वाच्य। देखो इंग्लिश में जब हम वॉइस सीखते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हमारे को लग जाता है भाई 2-3 लेक्चर तो कम से कम उसके लिए चाहिए, और 2-3 लेक्चर तो टीचर के लिए चाहिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। और अंत ये होता है कई बार हमें नहीं समझ में आते, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमारा ठीक नहीं हो पाता। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होगा। ठीक जी, हिंदी में ऐसा नहीं होगा। और ऐसी ट्रिक, मजेदार ट्रिक, कि आपको वाच्य का टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक जी। अब बात आती है जी वाच्य होता क्या है। सिंपल सी बात है कि जब जो क्रिया होती है जिस पर हमें यह पता चलता है कि ये मेन रूप से किस पर प्रभाव डाल रही है, ये कर्ता पर डाल रही है या कर्म पर डाल रही है या भाव पर डाल रही है, या मैं आराम दूसरी लैंग्वेज में कह सकती हूँ, वाच्य मतलब होता है बोलने का तरीका या बोलने का विषय। ठीक जी, क्या होता है वाच्य मतलब? बोलने का तरीका, बोलने का तरीका या बोलने का विषय। ये इस तरह से प्रश्न HSSC में पूछा हुआ है कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। बोलने का तरीका कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं बोलने का विषय। ठीक जी। अब बात आती है वाच्य कितने प्रकार के। HSSC ने तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इजी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है कर्तृवाच्य, और कर्तृ होता है, बच्चे क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। कृत नहीं, पहले क, फिर ये र, फिर ये त के नीचे री से ऋषि। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है ये र है री है। अगर ये बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, र के विभिन्न रूप। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, र के विभिन्न रूप बाय प्रियंका रोहिला, लिख देंगे तो जल्दी सर्च हो जाएगा। ठीक जी। तो कर्तृवाच्य जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क, फिर र, फिर ये त्रि, कर्तृवाच्य, जिसमें क्या प्रधान होता है? कर्ता। कर्तृवाच्य कौन सा? जिसमें क्या प्रधान है भाई? कर्ता। दूसरा आता है जी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? कर्म। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अब तो नहीं करोगे ना आप अच्छे कर्म बुरे कर्म। ठीक जी। तो अब याद रखें, कर्मवाच्य मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें क्या प्रधान होगा? भाव। ठीक जी। तो 2 क्वेश्चन HSSC के हुए। एक, वाच्य होता क्या है? बोलने का तरीका या विषय। दूसरा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। ठीक जी, यहां तक बात हो जाती है क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आपको एक लाइन देंगे, एक वाक्य देंगे, और आपसे ये पूछेंगे बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य? एक तरीका ये पूछने का। दूसरा तरीका एग्जाम में ये पूछने का कि ये बताइए, कोई सी भी एक लाइन दे दी हमें और कहेंगे इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। जो HSSC की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसे पता होगा कि इस तरीके से ही प्रश्न आते हैं। आधी जनसंख्या तो ऐसी है उन्हें यही नहीं पता जी प्रश्न कैसे आएगा। वो बच्चे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं पढ़ते।
तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़ें और एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ऐसी वीडियो मैंने बनाई भी है, 4 से 5 वीडियो बना रखी है जिसमें हिंदी के 10-10 टॉप क्वेश्चंस लिए हमने। ठीक जी, वो प्रीवियस क्वेश्चंस ये सारे। आ जाओ भाई, अब मुझे पहचानना है कि ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है या ये भाववाच्य है। ठीक जी, अब पहचानने का तरीका क्या है, 3 लाइन जस्ट, और आपको बात आ जाएगी समझ में। ठीक, अब सुनो, जब भी आपको सबसे पहले सेंटेंस दिया हो तो सबसे पहले आपने उस सेंटेंस में क्या देखना है, उस सेंटेंस में देखना है को, उसमें देखना आपने से या के द्वारा। ठीक जी, को, से, के द्वारा। और ये कहां देखना है, ये देखना है आपने कर्ता के साथ। कर्ता प्लस लिख दिया है मैंने, इसका मतलब आपको कर्ता के साथ ये देखना है क्या, को, से के द्वारा है। अगर उसमें को, से के द्वारा नहीं है तो वाच्य होगा जी कर्तृवाच्य। ठीक जी, अगर उसमें को, से के द्वारा नहीं है तो वाच्य कौन सा होगा भाई, कर्तृवाच्य। अगर है, अगर उसमें को, से के द्वारा है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या वो भाववाच्य होगा। देखो मैंने ये जो इस तरीके से किया है ना, इसका अर्थ है कि कर्म और भाव दोनों की पहचान है कर्ता के साथ को, से के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई भाई, कर्ता के साथ को, से के द्वारा ये दोनों की पहचान है, ये कर्तृ की पहचान नहीं है। अब एक बात और, इन दोनों की एक पहचान और भी है कि हमने देखा है कि वाक्य के अंत में अक्सर जाए, जाना, गया, गई, इस तरीके के शब्द हमें वाक्य के अंत में मिलेंगे। ये पहचान है कर्म और भाववाच्य की, ये दो। अब ये दोनों पहचान जो मैंने लिखी है दोनों की है, कर्म में भी होगी, भाव में भी होगी। इन दोनों को सिर्फ एक ही चीज अलग करती है। अगर वाक्य कर्मवाच्य है, अगर वाक्य कर्मवाच्य है तो उसमें क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। ठीक जी, क्योंकि साथ में है ऑब्जेक्ट तो कर्मवाच्य। और यदि वो भाववाच्य है तो उसमें क्रिया क्या होगी भाई, उसमें क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। ये भाई मुख्य रूप से 2 बात। आखिरी बात, टॉपिक कंप्लीट। आओगे जीवन इतनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट भाई। आखिरी बात, टॉपिक कंप्लीट। देखो भाई, कर्तृवाच्य जो है इसकी क्या पहचान है कि हम देखेंगे अक्सर कर्ता के साथ प्लस लिख दिया, मतलब कर्ता के साथ ने लगा होगा अक्सर। ठीक जी, और हो सकता है ना भी लगा हो। इस काटे का मतलब क्या है भाई, हो सकता है ना भी लगा हो, ये जस्ट पहचान है। फिर कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ठीक जी, खत्म गई बात। इतना सा खेल है और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम। आप एक बार फिर से सुन लो। देखो भाई, वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका या बोलने का विषय। फिर एचएसएससी ये पूछती है बताओ भाई वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो बता देना कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। फिर भाई ये जो 3 है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान। जैसे आपने वॉइस नहीं करे, वॉइस में फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में क्या बना रहे हैं, राम राइट्स अ लेटर। अब लेटर को आगे उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे, अ लेटर इज रिटन बाय राम, ऐसे करते थे ना। इंग्लिश में दो ही होते, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बट हिंदी में 3 होते, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक जी। जब भी आपको सेंटेंस मिले सबसे पहले क्या देखेंगे, को से के द्वारा। किसके साथ, कर्ता के साथ। ऐसे नहीं कहीं को वहां रखा हो जी मिल गया में, ऐसे नहीं, कर्ता के साथ आपने देखना है को से के द्वारा। हाँ भाई दिख गया तो हम आगे सोचेंगे भाई नहीं दिखा तो कर्तृवाच्य है। अब दिख गया तो या तो वो होगा कर्म या होगा वो भाव। फिर देखो पीछे क्या वाक्य में जाए, जाना, गया लिखा हुआ है, हाँ भाई मिला होगा।
तो या तो वो कर्म या तो भाव, फिर आप सकर्मक अकर्मक क्रिया कर ले। सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानते हैं? क्या किसे का प्रश्न करते हैं, किससे करते हैं का, क्या किसे का प्रश्न, मुख्य क्रिया से। फिर आप प्रश्न करो क्या किसे का, क्या और किसे। अगर उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक है, सकर्मक है तो कर्मवाच्य है। उत्तर ना मिले, अकर्मक है, अकर्मक है तो भाववाच्य। अब अगर किसी ने, जो मेरी पिछली वीडियो है जो मैंने मंडे को डाली है भाई, अगर वो नहीं देखी सकर्मक अकर्मक, तो यहां होगी थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहां पे ही समझाऊं। ठीक जी, चलो भाई अब हम लेते हैं इसकी प्रैक्टिस सेट। ये हो गया जी कवर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। जबरदस्त ट्रिक है, जबरदस्त। इतना इतना पेज भरे रखते हैं ये वाच्य से टॉपिक में, बहुत बहुत पेज भर रखते हैं भाई। शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता, इससे शॉर्टकट नहीं है भाई कुछ भी। इससे शॉर्टकट तो सीधा पेपर में बता दो, 5 क्वेश्चन आएंगे, जीए वाले क्वेश्चन आएंगे बस। इससे शॉर्टकट ये है। अच्छा जी, चलो अब आपके साथ हम मिलकर क्वेश्चन करते हैं। और मैंने यहाँ क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं और सभी प्रीवियस क्वेश्चन ले रखे भाई मैंने। देखो भाई, अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखती हूं, आप बताना कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक जी, मैंने सेंटेंस लिखा है कि प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया। ठीक जी, ये आ गया जी आपके पास सेंटेंस, प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सेंटेंस के अंतर्गत? सबसे पहले मुझे ये देखना है को, से, के द्वारा। ठीक जी, अब देखो भाई वाक्य में मिल रहा है आपको को, से, के द्वारा। देखो भाई ये रहा भाई द्वारा। ठीक जी, भाई द्वारा मिल गया, यानी कि या तो ये होगा कर्मवाच्य या ये होगा भाववाच्य। और फिर अंत में मुझे क्या देखना है? जाए, जाना, गया। दोनों कंडीशन होगी भी फुलफिल कि भाई मुझे द्वारा भी दिख गया और मुझे जाए, जाना, गया भी दिख गया। अब बस एक बात आती है, आपको इस सेंटेंस में ये देखना मुख्य क्रिया क्या है, मेन काम क्या हो रहा है भाई? लिखना। अब इससे प्रश्न पूछ लो क्या और किसे, और आपको मैंने बताया था ना क्या किसे ही पूछना है, क्यों क्या ताई नहीं पूछना। तो क्या लिखा गया? उपन्यास लिखा गया। ये हमारा कर्म हो गया, ये हमारी क्रिया होगी। जो क्रिया अपने साथ कर्म लेके बैठती है वो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक। सकर्मक है तो ये वाच्य कौन सा हो जाएगा भाई? कर्म वाच्य। बोलो भाई, बात समझ में आई? क्लियर? ठीक जी, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाँ भाई, मजदूर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है भाई कि मजदूर काम कर रहे हैं, कौन सा वाच्य होगा जरा बताइए? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? बताइए भाई, 1 मिनट। आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी। ओके मामा। बैठ जाओ। मजदूर काम कर रहे हैं। आंसर्स, अब देखो भाई, अब मेरी बात सुनो। अब आपने आंसर दे दिया, मेरी बात सुन लो। सबसे पहले आपने सेंटेंस में क्या देखना है? कर्ता के साथ को, से के द्वारा। ये रहा भाई कर्ता, है भाई को, से के द्वारा? नहीं है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई? कर्तृवाच्य। बात समझ में आई भाई? अब एक बात और सुनो, एग्जामिनर ने ये सेंटेंस दे दिया आपको, मजदूर काम कर रहे हैं, और वो कह रहा है जी इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? इसका वाच्य परिवर्तन। ठीक जी, अब सुनो भाई, जब भी हम वाच्य परिवर्तन करें तो उसमें हमें काल नहीं बदलना, टेंस नहीं चेंज करना। तो क्या होगा? मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक जी, क्या सेंटेंस हो जाएगा कि मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा काम किया जा
रहा है। ये हो गया जी वाच्य परिवर्तन। बात समझ में आ गई भाई? अगर वाच्य परिवर्तन आ जाए तो ऐसे। चलो भाई अगला सेंटेंस देखो। अब मैं लिख रही हूं कि मोहन जोर जोर से हंस रहा है। बोलो भाई कौन सा वाच्य है? मोहन जोर जोर से हंस रहा है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 1 2 3 बता दीजिए एक बार। बोलो भाई क्या होगा? मोहन जोर जोर से हंस रहा है। मुझे पता है अभी क्या सोच रहे होंगे बच्चे। देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल, अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अब इधर देखो एक बार बोर्ड की तरफ देखो। मोहन जोर जोर से हंस रहा है। ठीक, बच्चे कहेंगे जी ये राशि ये मिल गया जी हमें से। मैंने क्या कहा था? से हमें देखना है किसके साथ? या तो भाई वो कर्ता के साथ नजर आना चाहिए, यूं नहीं है कहीं भी लगा हो। तो ये रहा कर्ता, कर्ता के साथ है भाई, ना को है ना से है ना के द्वारा। तो ऐसे तो कहीं भी लग सकता है, को भी लग सकता है, से भी लग सकता है, के द्वारा। वो नहीं, कर्ता के साथ तो नहीं है भाई। कर्ता के साथ तो कौन सा वाक्य हो जाएगा भाई? ये कर्तृवाच्य। बोलो भाई बात समझ में आई? कहीं जी हमें दिख गया और सोचने लग जाओ भाई कौन सा हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं, कर्ता के साथ देखना आपने। ठीक जी। चलो भाई अगर मान लो अब आपको ये सेंटेंस दे रखा और आपसे कहे जी वाच्य परिवर्तन करो, तो जरा बोलना क्या होगा? अपने अपने घरों में बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है कि मोहन जोर से हंस रहा है। तो क्या होगा? मोहन के द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है। ठीक जी, क्या हो जाएगा? मोहन के द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है। आई भाई बात समझ में? चलो भाई एक सेंटेंस और बताना कि ये कौन सा वाच्य है। मानसी क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा चलो भाई अब ये सेंटेंस बताना भाई कि ये कौन सा वाच्य होगा। मैंने पानी पी लिया। चुप हो जाओ बेटा। मैंने पानी पी लिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो चीजें सिखाई है वही करना। सबसे पहले कर्ता के साथ देखना है कोसे के द्वारा, फिर जाए जाना, फिर प्रश्न पूछना है। बस इतना सा काम करना है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अभी ये बेसिक चल रहा है। हेलो सारे स्टूडेंट सुन लो। कहीं एक आधे और वो कॉन्फिडेंस है मुझे तो आ गया। अभी मैं इसे थोड़ा सा अच्छा लेवल लेके जाऊंगी कि जो कैसा भी प्रश्न पूछ ले हमसे तो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक जी। तो यहाँ पर ये होगा भाई, मैं करता हो गया यहाँ पे, मैंने पानी पी लिया। अब मैंने के साथ ना तो को है ना से है ना के द्वारा है, कोई नहीं है भाई कोसे के द्वारा। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई? ये वाच्य हो जाएगा जी कर्तृवाच्य। ठीक जी। और अगर कहे जी वाच्य परिवर्तन कर दो तो क्या होगा? मेरे द्वारा पानी पी लिया गया है। ठीक जी, मेरे द्वारा पानी पी लिया गया है। यह होगा इसका परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। कभी भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक जी, क्योंकि जो लिया है ये भूतकाल है। पी लिया गया क्या दिखा रहा है भाई? पी लिया गया, काम हो गया। तो मेरे द्वारा पानी पी लिया गया। ठीक जी, पी लिया गया कह देंगे उसे। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? कर्तृवाच्य। और अगर मेरे द्वारा आ गया तो कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई? ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? अगर मैं कहूं मेरे द्वारा पानी पी लिया गया तो कौन सा वाच्य होगा? इसका आंसर और दो। मेरे द्वारा पानी पी लिया गया। मेरे द्वारा पानी पी लिया गया। है भी कर सकती हूं मैं और नहीं भी कर सकती हूँ। ये गया दिखाता है
भूतकाल को। ठीक जी, दोनों सेंटेंस ठीक रहेंगे। अब देखो काम क्या हो रहा है, पीना। क्या पी लिया गया या किसे पी लिया गया, तो भाई क्या या किसे में क्या आएगा उत्तर, पानी। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई, कर्म वाच्य। ठीक जी, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सेंटेंस आगे बढ़ रहे हैं। अगला भाई, अगला सेंटेंस बताना कौन सा वाच्य होगा। सीमा से हंसा नहीं जाता। सीमा से हंसा नहीं जाता। देख लो छोटे छोटे बच्चे ना आंखों से डर जाते हैं, और बड़े सीमा से हंसा नहीं जाता, कौन सा वाच्य होगा इसके अंदर, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सीमा से हंसा नहीं जाता, कर्तृ, कर्म या भाव। अब देखो फिर से आपको बता देती हूँ आंसर, अब तो मोस्टली ठीक ही है, फिर से आंसर बता देती हूँ भाई। देखो सीमा से हंसा नहीं जाता लिखा हुआ, सबसे पहले हमने देखना है कोसे के द्वारा। कर्ता के साथ देखो भाई कोसे द्वारा, हाँ भाई है। फिर देखो जाए जाना, हाँ भाई है, दोनों चीजें है। यानी कि या तो ये कर्म या ये भाव। इनको कर्म और भाव को एक चीज अलग करती है, सकर्मक और अकर्मक। अब आप यहां देख लो कि मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, हंसना। इससे प्रश्न कर दो क्या या किसी। ठीक जी, क्या प्रश्न कर लेंगे, क्या या किसे। क्या हंसा नहीं जाता, नहीं होता। किसे हंसा नहीं जाता, एक आधे बच्चे कह देंगे बीबी जी सीमा से। किससे नहीं पूछा है, किससे नहीं पूछा है, और सीमा क्या है, सब्जेक्ट है। जब हम क्या किसी का पूछते तो हमें उत्तर किसका मिलता है, ऑब्जेक्ट का। तो क्या हंसा नहीं जाता नहीं है उत्तर, किसे हंसा नहीं जाता नहीं है उत्तर। हंसना जो क्रिया है वो कैसी है, अकर्मक है। तो कौन सा वाच्य होगा, ये भाववाच्य। ठीक जी, तो यहां पर मेरे हिसाब से बात आगे होगी समझ में। अब थोड़े से सेंटेंस चलते हैं भाई कठिन वालों पे। ठीक जी, सिंपल सी बात है, आपने कोसे के द्वारा देखना है, फिर जाए जाना देखना है। कोसे के द्वारा नहीं दिखता, कर्तृवाच्य। दिखता है तो क्या किसी का प्रश्न उत्तर मिल जाए, सकर्मक कर्मवाच्य, ना मिले तो भाववाच्य। इतनी सी बात है। चलो भाई ये बताना जरा एक बारी कौन सा वाच्य होगा इसके अंदर। ठीक जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीदें जो हैं आपसे वो थोड़ी है तो भाई थोड़ी देर पढ़ लें, ये आपके पास सेंटेंस है भाई। थोड़ी देर पढ़ ले, आपको ये बताना भाई कौन सा वाच्य बताइए, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य, बता दो भाई। थोड़ी देर पढ़ ले, ऐसे सेंटेंस भी आते हैं। अब बताओ भाई, अब देखो जरा मैं, अब थोड़ा सा लेवल अच्छा चला गया भाई अपना। थोड़ी देर पढ़ ले, कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अच्छा कर्तरी है थोड़ी देर पढ़ ले भाई। हाँ जी, अब यहां पर जो आंसर है वो है, पहले सुन लो, कर्तृवाच्य। मानसिका बिल्कुल ठीक है कर्तृवाच्य भाई इसका आएगा थोड़ी देर पढ़ ले। अब मैंने आपको एक ही बात समझाई थी, वाक्य में देखो आपको से के द्वारा वो दिख रहे ना दिखे, फिर आप देखो जाए जाना गया, कोई तो दिखे ना कोसी के द्वारा ना जाए जाना, और क्या कर रखा है इसमें, कर्ता का इसके अंदर लोप कर रखा है। कर्ता का लोप मतलब कर्ता क्या कर रखा है इसके अंदर, गायब कर रखा है कि राम थोड़ी देर पढ़ ले या सीता थोड़ी देर पढ़ ले। ठीक जी, तो ऐसे भी वो दे सकता है, कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। ठीक जी, अच्छा जी, चलो अगला सेंटेंस बताना भाई, ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है। हाँ जी, ये बताओ, लता से मेन पता है आपको, सकर्मक अकर्मक क्रिया में और ये वाच्य में ना मेन प्रैक्टिस ही है। रूल तो तीन ही बताए, बस रूल तो तीन ही है, वो अलग अलग सेंटेंसेस में आपको लगा के देखने। तो टॉपिक बड़ा नहीं है, टॉपिक तो 5 मिनट में खत्म होने वाला है, बट प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तब बात बनेगी, वरना क्वेश्चन फिर गड़बड़ रह जाती है भाई। अब चलो ये बताओ, लता से भागा नहीं जाता,
बताओ भाई कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? लता से भागा नहीं जाता, लता से भागा नहीं जाता। हाँ जी, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मानसी ने तो उत्तर दे दिया है कर्तृवाच्य। लता से भागा नहीं जाता। इसका आंसर तो सभी सही देंगे, ऐसा मत सोचो कठिन है तो ये कठिन वाला दे दिया मैंने, कठिन के बीच में इजी वाला भी डलेगा। तो देखो भाई वही बात, सबसे पहले कर्ता के साथ क्या देखना है मुझे, को, से, के द्वारा। बोलो साथ में, क्या देखना है कर्ता के साथ, को, से, के द्वारा। ठीक, अगर नहीं दिखता तो वो कर्तृवाच्य है, और अगर दिखता है तो फिर आप दूसरी कंडीशन और देखो, जाए जाना गया दिख रहा है भाई यहाँ पे, और जाए जाना गया भी दिख रहा है। ठीक जी, से भी दिख रहा है, जाए जाना गया भी दिख रहा है। अब देख लो बस आप अपनी क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, भागा। इससे प्रश्न पूछ लो, क्या किसे, क्या भागा नहीं जाता, नहीं है उत्तर। किसे भागा नहीं जाता, नहीं है उत्तर, कदे लता कर दो, लता सब्जेक्ट है। तो ना मुझे क्या का उत्तर, ना मुझे किसी का उत्तर, आंसर क्या हो जाएगा भाई, भाववाच्य। चलो अब एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का बताना। ओके मैं स्कूल गया, बताओ भाई कौन सा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? इसमें गड़बड़ करी है, 99% लोगों ने इसमें गड़बड़ करी है। 5-4 क्वेश्चन और फिर आपको बात आ जाएगी पूरी, जो थोड़े से कठिन है मैं वो और ले लू बस भाई। मैं स्कूल गया, क्या होगा, कर्तरी, कर्म या भाव? इतनी प्रैक्टिस करने के बाद है ना, कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन देख रहा, कैसा भी आ जाए। मैं स्कूल गया, भाई ये वाच्य है कर्तृवाच्य। ठीक जी, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। अब बच्चा क्या कहेगा, मैडम जी गया आ गया, बच्चा सोचेगा मैडम जी गया आ गया। मगर अगर यूं लिखा होता ना कि मेरे द्वारा स्कूल जाया गया, तो वो गया है, ये तो सिंपल कर्तृवाच्य के साथ लगने वाला गया है। ठीक जी, मैं स्कूल गया, ये कौन सा वाच्य होगा भाई, कर्तृवाच्य। ठीक, मानसी 2 मिनट चुप हो जाओ। चलो भाई ये बताओ, मोरों से नाचा नहीं जाता। और एक बात और भी, कुछ बच्चे ये सोचते हैं भाववाच्य में नहीं जरूर आएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि वो भाववाच्य तो नहीं आएगा ही। अब मैं स्कूल नहीं गया, कर्तृवाच्य ही होगा ये। ठीक जी, अगर मैं कह दूं ना मैं स्कूल नहीं गया तो भी वो कर्तृवाच्य होगा, ऐसा नहीं वाले भाववाच्य में होते हैं। ये बताओ, मोरों से नाचा नहीं जाता कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? और इन एग्जांपल्स को आप लिख लोगे ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर के सिलेक्टेड है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है भाई। मोरों से नाचा नहीं जाता तो कौन सा होगा भाई इसके अंदर? अब सुन लो, बिल्कुल सुनो भाई बड़ी। अब देखो, कर्ता हो गया, से आ रहा है, जाए जाना आ रहा है, यानी कि या कर्म या भाव। क्या करना है, मुख्य क्रिया से प्रश्न कर लो। मुख्य क्रिया क्या है, नाचा। ठीक है भाई, इससे प्रश्न कर लो, क्या किसे, क्या नाचा नहीं जाता, किसे नाचा नहीं जाता, नहीं है उत्तर, मोर नहीं करेंगे, मोर सब्जेक्ट है। कौन सा आंसर जाएगा जी इसका, भाववाच्य। बोलो भाई बात समझ में आई? मोस्ट ऑफ बच्चों को अब मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। यस मैम। अच्छा है मानसी। चलो भाई ये क्वेश्चन और बताओ भाई भाई। देखो मैंने एक आपको थोड़ी देर पढ़ने वाला बताया था, इसमें बताओ, थोड़ी देर सो लिया जाए। अगर ये जिसने बता दिया ठीक, ये जिसने बता दिया ना भाई ठीक, तो समझ लो उसको वाच्य आ गए हैं। और अगर ये बताया गलत तो अभी प्रैक्टिस की और आवश्यकता है। ठीक जी, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा हिमांशी, थोड़ी देर बैठ जाओ। थोड़ी देर सो लिया जाए, बताओ भाई, कमाल का सेंटेंस। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? कर्तरी। ठीक मानसी, चुप हो जाओ आप। ठीक, जिनके पेपर है वो टेंशन में नहीं है। थोड़ी देर
सो लिया जाए। तो इसके अंदर कौन सा वाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? भाई इसका आंसर है, सुन लो सारे, भाववाच्य, भाववाच्य। अब देखो भाई, अब बच्चा सोच रहा होगा मैडम थोड़ी देर पढ़ने में कर्तरीवाच्य था यहाँ, ये देखो जी जाए आ गया, सो लिया जाए, थोड़ी देर सो कह नहीं रहे वो, थोड़ी देर सो लिया जाए। तो इस जाए के कारण सिर्फ जरूरी नहीं है कोसे के द्वारा ही, जरूरी नहीं है कोसे के द्वारा ही मिले, जाए जाना मैंने आपको लिखा है, तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जाए जाए लिखा हो, खाली कोसे के द्वारा ना हो। देख लो भैया, अब जाए मुझे नजर आ गया, और उसके बाद या तो एक कर्म या तो भाव, क्रिया क्या है, सोना। क्या क्या सो लिया जाए, नहीं है उत्तर। किसे सो लिया जाए, नहीं है उत्तर। कौन सी क्रिया हो जाएगी जी, भाववाच्य। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे जिसमें आगे कोसे के द्वारा ना हो, पीछे जाए हो। समझ जाना भाई, एग्जामिनर यूं सोचता है नहीं ये नहीं आएगा, और उन्हें क्या बेरा तैयारी चल रही है ना भाई। चलो भाई ये और बताओ सेंटेंस, अगला सेंटेंस, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। हाँ भाई ये सेंटेंस है, बोलो भाई, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, बोलो भाई। अब मैं थोड़ा सा कहने वाली हूँ कि भाई हाँ जी होने वाला है आपका सेंटेंस पूरा, एक दो क्वेश्चन हो रहे भाई। पिताजी आ रहे हैं, कौन सा वाच्य हुआ, देखो भाई, वेरी गुड, कौन सा वाच्य भाई, कर्तरीवाच्य। देखो सुनो, ना तो यहां पर जाए जाना गया पीछे, ठीक जी, ना कोसे के द्वारा, कुछ भी नहीं है, सीधा सेंटेंस है, पिताजी आ रहे हैं, कर्तरीवाच्य, कर्ता प्रधान है इसका। एक सेंटेंस और बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, चलो खेले, चलो खेले, ये सेंटेंस है, चलो खेले। बोलो भाई कौन सा वाच्य होगा, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? जल्दी जल्दी आंसर दो, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसके अंदर कौन सा सेंटेंस होगा भाई, कर्तरीवाच्य। देख लो भाई, ना जाए जाना गया, ना कोसे के द्वारा, कर्ता का लोप है कि राम चलो खेले, क्या है इसके अंदर भी, कर्ता का लोप है कि राम चलो खेले, ठीक जी। कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई इसके अंदर भी, कर्तरीवाच्य। चलो भाई एक सेंटेंस और, लास्ट, खत्म भाई, फिर टॉपिक क्लियर। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, आप बता दो भाई। आदित्य ने पत्र लिखा, कौन सा वाच्य होगा, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? आदित्य ने पत्र लिखा, आदित्य ने पत्र लिखा, तो देखो भाई ने दिख रहा है मुझे, और ना कोसे के द्वारा, ना जाए जाना, ने किसकी पहचान थी, कर्तरीवाच्य की। आंसर क्या हो जाएगा भाई, कर्तरीवाच्य। यही सेंटेंस एग्जामिनर दे दे आपको, कहे वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो बोलो अपने अपने घरों में क्या होगा, आदित्य ने पत्र लिखा, आदित्य के द्वारा पत्र लिखा गया। काल हम नहीं बदलेंगे, ठीक जी, लिखा है, काम किया है, भूतकाल में आता है, तो आदित्य के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक जी। तो यहाँ हमारा जो है टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, और आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो देखो मैं लाइव चैट में होती हूँ आपके साथ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक जी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें और खुश रह के पढ़ें। पढ़ना तो आपको है ही, ऐसा नहीं है पढ़ना आप छोड़ सकते हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही भाई, हंस के पढ़ लो, मैं हमेशा यही कहती हूँ, ठीक जी। थैंक यू वेरी मच भाई, खुश रहें, जय हिंद सभी को।